मालेगांव ब्लास्ट को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच टीम में शामिल रहे एक अधिकारी ने दावा किया है कि उस वक्त उनके ऊपर सरकार की तरफ से संघ प्रमुख मोहन भागवत को इस मामले में फंसाए जाने और उन्हें गिरफ्तार किए जाने का दबाव बनाया गया था। भगवा आतंकवाद प्रचारित किए जाने का दबाव बनाया गया था। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने इस खुलासे पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। विश्व हिंदू परिषद का क्या कुछ कहना है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए परिषद के प्रवक्ता अमितोष परीख जी है। अमितोष जी, ये जो जांच अधिकारी ने खुलासा किया है, क्या कहना है इस पर? जांच अधिकारी का खुलासा आज देश को सबके सामने ये एक्सपोज करता है कि कांग्रेस ने जिस तरह से देश में आतंकवादियों को भगाया और निर्दोषों को आतंकवादी बनाया, जिसको हम कहते हैं कंक्लूसिव में सैफरन टेररिज्म का नाम दिया गया, उस थ्योरी को एक्सपोज करता है। 11 साल के 17 साल 12 साल बाद इन केसेस के जजमेंट्स आ रहे हैं। चाहे आप समझौता ब्लास्ट देख लीजिए, चाहे मक्का मस्जिद ब्लास्ट देख लीजिए, चाहे मालेगांव ब्लास्ट देख लीजिए, 8-8 साल बाद बेल मिल रही है। कुछ लोग कांग्रेस हम पे ये कहती है कि अगर सरकार इनकी थी तो विड्रॉ कर लेते। हम वही लोग हैं जो समझते हैं कि सरकार विड्रॉ करती तो यही हम पे आपत्ति जताते हैं, लेकिन कोर्ट के निर्णय पे ये आपत्ति जता रहे हैं। जिस तरह से इंस्पेक्टर का बयान है, इन इंस्पेक्टर का बयान पहले भी आया था और इनको सस्पेंड कर दिया गया था। इन्होंने कहा था कि आरडीएक्स को प्लांट करा गया एटीएस में लेफ्टिनेंट कर्नल शेखर पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को फंसाने के लिए, फॉल्सली इंप्लीकेट करने के लिए। ये एक पहला केस था जिसमें एटीएस की सारी बातें सबके सामने आ रही है, दर्शाते हुए कि कांग्रेस जिस तरह से अपनी आइडियोलॉजी पे चल रही थी। 26/11 हुआ तो कह दिया कि संघ एक साजिश की किताब दिग्विजय सिंह प्रमोट करने चल जाते हैं। राहुल गांधी 2019 में संघ आरएसएस को और हिंदू को लश्कर तैयबा से भी ज्यादा मानते हैं, खतरनाक। पी चिदम्बरम, उनकी भी स्टेटमेंट है। और 1999 में शरद पवार ने तो एक बॉम्ब प्लांट कर दिया था मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में, और जब पता चला तो कहा मैं हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी और शांति के लिए इस चीज को करा था। ये वो कांग्रेस सरकार है जो बाटला के ऊपर अपनी छाती ठोकती है और हिंदू मरते तो उन्हें भारतीय कह के उस बात को टाल देती है। ये थ्योरी एक्सपोज करती है, ये जजमेंट विटनेस बनते हैं और आप और हम सब इस निर्णय के गवाह बनते हैं कि हिंदू कभी आतंकवाद ना था, ना है और ना रहेगा। तो ये जो बात कही गई है कि ये भगवा आतंकवाद एक प्रायोजित करने की साजिश थी, कोशिश थी, हालांकि वो कोशिश नाकाम हुई थी, तो ये तो एक बड़ा इशारा करती है। अस्मिनानंद जी का आप केस देखिए, समझौता ब्लास्ट और मक्का मस्जिद ब्लास्ट और आपके अजमेर दरगाह शरीफ में एक्विटल हुए। कोर्ट ने कहा देयर इज नो प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट देम। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बेल देते हुए कहा देयर इज नो प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट देम। लेफ्टिनेंट कर्नल शेखर पुरोहित को बेल देते हुए कहा देयर इज नो प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट देम। लेकिन सुनील जोशी थे अजमेर दरगाह शरीफ ब्लास्ट के अंदर में, जिनका मर्डर हो जाता है और जो आरोपी होते हैं वो भग जाते हैं। साजिद मशीर देश में 15 दिन घूमता रहता है, लेकिन 26/11 में हिंदू को कॉइन कर दिया जाता है सैफरन टेरर। सुशील कुमार शिंदे के साथ भावेश पटेल जो एक अलीज अक्यूज थे अजमेर दरगाह शरीफ के, उनका स्टेटमेंट है कि मुझे बुलाकर मुझे फोर्स किया गया कि आप मोहन भागवत का नाम ले लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ का नाम लीजिए, लेकिन मेरी कंसाइंस अलाउ नहीं करती थी, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। लगातार तरीके से जो निर्दोष थे उनको दोषी बनाना, एविडेंस को मैनिपुलेट करना, फैब्रिकेट करना और एक पूरी थ्योरी गढ़ना जो इस देश को लगातार तरीके से थोपा जा रहा था कि भगवा एक आतंकवाद है, आतंकवाद है, आतंकवाद। लेकिन पता चला कि भगवा सिर्फ समर्पण का प्रतीक है, भगवा त्याग का प्रतीक है, भगवा संन्यास का प्रतीक है, भगवा एकात्मकता का प्रतीक है, भगवा राष्ट्र का प्रतीक है, आतंकवाद का नहीं है। उस वक्त तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या कांग्रेस के दबाव में ये साजिश रची गई थी, ये कोशिश की गई थी? केंद्र की तो बात छोड़िए, आप राज्य में देख लीजिए। जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट 13 मई 2008 को हुआ था। निचली अदालत से 5 आतंकवादियों को सजा दी गई थी, लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई थी। हाईकोर्ट में अपील लगती है, लेकिन हाईकोर्ट के अंदर में कांग्रेस सरकार के रहते हुए 45 दिन तक महाधिवक्ता पैरवी नहीं करते उनके विरुद्ध और वो बरी हो जाते हैं। कहाँ चली गई वो कांग्रेस सरकार? हम केंद्र की तो बात करें, पर सरकार जहां कांग्रेस की रही वहां आतंकवादी खुले छूट गए, तो बॉम्बे ब्लास्ट केस में क्यों छूट गए? ये सारे लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह से जयपुर ब्लास्ट, बॉम्बे ब्लास्ट, 26/11, समझौता ब्लास्ट, मक्का ब्लास्ट, अजमेर दरगाह शरीफ ब्लास्ट, लगातार तरीके से हिंदू को टारगेट करा, कॉइन करा गया और एक व्यक्ति को फैब्रिकेट कर दिया। आप देखिए, अस्मिनानंद जी को लिए कहा कि इन्होंने कन्फेशन दिया कि मैं ब्लास्ट में प्लॉट किया है, अब्दुल कलीम को कहते हुए कहा, लेकिन जब जांच करी तो अब्दुल कलीम कोई व्यक्ति नहीं पाया गया। मतलब कांग्रेस ने जिस तरह हिसाब से एक हिंदू को टेरर करते हुए और जिहाद विचारधारा को बढ़ावा देते हुए 26/11 में हिंदू आतंकवाद कहते हुए और आतंकवादी को खुला छोड़ते हुए, ये तो अच्छा है कि कसाब के हाथ में कलावा था और वो पकड़ में आ गया, नहीं तो फिर वो एक थ्योरी गढ़ी जाती, फिर हिंदू को आतंकवाद कहा जाता, फिर इस्लामिक जो जिहाद यहाँ पे फैला रहे हैं उनके विरुद्ध नहीं उनके साथ खड़ा हो जाता, फिर बाटला एनकाउंटर के आतंकवादी मरों को शहीद कहा जाता और फिर उनकी जुडिशियल इंक्वायरी की। आरएसएस टारगेट पर था। आरएसएस तो हमेशा टारगेट पे रहा है, या बैन करना हो, चाहे आरएसएस के ऊपर में आपत्तिजनक कहना हो, चाहे गद्दार और राष्ट्र विरोधी कहना हो, चाहे आरएसएस में आतंकवादी ढूंढना हो। मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हम उसी के अनुषंगिक संगठन से आते हैं, हमारे लिए गर्व का प्रतीक है
हम देश के लिए, मातृशक्ति के लिए, भारत माता के लिए हर बार समर्पण रहता है। आप देख लीजिए, देश में जब भी इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर स्वयंसेवक वहां पे मौजूद पाया जाता है। कांग्रेस सिर्फ सदन के अंदर में तालियां बजाती है, या सदन छोड़ के जाती है, या हिंदू से लड़ती है, या शक्ति से लड़ती है, या मंदिरों में बलात्कार ढूंढती है। संघ और संघ का स्वयंसेवक देश और मातृशक्ति के लिए अपने आप के तन मन धन को समर्पित करके आगे रहता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि ये सिर्फ एक स्टंट है, ये बयान जो है, ये आरोप जो है, और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। इन लोगों के लगातार एक ही तरीके से आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश ने एक जवाब दिया आतंकवाद के विरुद्ध, कहा ये एक तमाशा है। ऑपरेशन सिंदूर को तो अलका लांबा कांग्रेस की ऑपरेशन ब्लू स्टार ही कह देती है। इस तरह के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक में ऑपरेशन शिव शक्ति हुआ, उस पर आपत्ति जताई। ऑपरेशन महादेव हुआ, आपत्ति जताई। ऑपरेशन अस्मिता हुआ, आपत्ति जताई। ऑपरेशन कालनेमी हुआ, आपत्ति जताई। लगातार कांग्रेस ने सिर्फ पाकिस्तानी सेना को छोड़ा है और भारतीय सेना को नहीं मांगा है। 1971 में हिंदू तड़पते रहे, बलात्कार होते रहे, पाकिस्तानी सेनाओं के इंदिरा गांधी की तरफ से एक शब्द नहीं आया। जब जिहादी छूटते हैं, आतंकवादी छूटते हैं, कांग्रेस चुप होती है। जब हिंदू मरते हैं तो कांग्रेस प्रोपोगेंडा कहती है, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे देश का कोई सा भी कोना हो जहां हिंदू निर्दोष मरा हो, कांग्रेस के लिए वो एक प्रोपोगेंडा है और एक तमाशा है। अच्छा, आज पुणे में सांप्रदायिक हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर और क्या चाहते हैं? आस्था जब भी किसी व्यक्ति की, चाहे आपत्तिजनक पोस्ट के ऊपर में आहत हो, चाहे संभल में पानी के नल को खुलने से आहत हो, चाहे किसी तरह से ईश निंदा की बात करते हो, ये भारत है जो संविधान से चलता है और संविधान में कभी भी आपत्तिजनक पोस्ट का अगर आपको लगता है आपत्तिजनक है तो आप कंप्लेंट करिए, प्रशासन पे भरोसा रखिए। आप जो दोषी होगा उसको प्रशासन सजा देगा। लेकिन इस तरह से कम्युनल क्लैश करना, अपने हाथों में कानून लेना, आगजनी करना, स्टोन पेल्टिंग करना, और विषय ऐसे भी हुए हैं जब अशरफ ने एक हिंदू को मारा था पार्किंग की लाइट पे पुणे के अंदर में। पर हिंदू हम खड़े हैं जो सरकार पे, प्रशासन पे, और मुझे लगता है इन सभी को, प्रशासन को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, भरोसा जताना चाहिए, कम्युनल वायलेंस जो हुआ है उसको कंट्रोल करना चाहिए, दोषी जो है उसको सजा देनी चाहिए और निर्दोषों को छोड़ना चाहिए। माहौल खराब करने की कोशिश है? कब नहीं हुई है? कुछ समय पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर में भी टिप्पणी करी थी और बाबर के लिए छाती ठोकी थी सदन के अंदर में, और नागपुर हिंसा हुई थी। कहा था भाजपा इसमें है, संघ इसमें है, विश्व हिंदू परिषद इसमें है। माहौल खराब करते ये हैं, साजिश करते ये हैं, पथराव करवाते ये हैं, पैसे देते ये हैं, और फिर सरकार पे आपत्ति उठाते, सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठाते, सरकार पे उंगली उठाते, संगठन पे उंगली उठाते हैं और खुद विक्टिम बन जाते हैं। मुझे लगता है विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए। जो सही है उसको सही और गलत को गलत कहना शुरू करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं अमितोष परीख जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई थी उसके पीछे सीधे तौर पर कांग्रेस का हाथ था। कांग्रेस लगातार हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रचती रहती है। पुणे हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस को, सरकार को उस मामले में ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।